बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल भी हम जिस तरह से बात कर रहे थे इन समझौतों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ, उससे पहले ही कि किस लिहाज से भारत और नीदरलैंड का प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम होने जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर एक बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसे मिलाते हुए 17 ऐसे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ है। किस तरह से देखते हैं, फिर हम सेमीकंडक्टर पे भी विस्तार से बात करेंगे। देखिए, ये 17 जो अग्रीमेंट हुए हैं, पहली बात तो ये कहते हैं कि इस विजिट ने हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को बहुत उपाय फॉर्मलाइज किया है, जिससे दोनों कंट्रीज में विकास और सुरक्षा दोनों चीज़ें आ गई हैं। और जब विकास और सुरक्षा दोनों चीज़ें आ जाती है, डिफेंस, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, मैरीटाइम का ऑपरेशन, डिजिटल कॉरिडोर की बात की जाती है, तो सारी चीज़ें जो है आयाम खुल जाते हैं। और नीदरलैंड एक विकसित देश है जिससे हम बहुत कुछ ले सकते हैं। और ये जो 17 एग्रीमेंट हुए हैं उसमें जो है हर क्षेत्र में हमने जो है एक साझेदारी करने की कोशिश की है, चाहे वो एआई हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ हो, वाटर हो, इन्वायरमेंट हो, और जितनी भी आयाम है हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। और ग्रीन एनर्जी हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, और कनेक्टिविटी हो, खासकर जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिलेशन ऑफ इंडिया विद यूरोपियन कंट्रीज हो। नीदरलैंड एक जो है गेटवे कहा जाता है यूरोप का, वो थर्ड लार्जेस्ट जो है ट्रेड हब है। इस तरीके से हम देखते हैं कि नीदरलैंड से जो हमारे रिलेशन धीरे धीरे चल रहे हैं उसमें बहुत तेज़ी आई है। और इन्वेस्टमेंट के लिए नीदरलैंड हमारे यहाँ तैयार हुआ है इन्वेस्ट करने को। और फिर डायस्पोरा का रोल भी बहुत ज़्यादा उसमें रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हम यूरोप की तरफ जा रहे हैं, अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जियो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसके जो पोर्ट्स हैं, रोटरडम पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक हम जो है चाइना और अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड रहते थे, तो वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। उससे ख़त्म होने से ये हो रहा है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में एक अपना वर्चस्व बना रहा है, अपना जो है फुटप्रिंट इंक्रीज कर रहा है। तो इस विजिट को देख के हम ये महसूस करते हैं कि ये आने वाले कल में हमारा बहुत ही क्लोज कॉपरेशन बनेगा। जाकिर हुसैन जी, सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। भारत अपना पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने जा रहा है। ऐसे में इस समझौते को लेकर भविष्य में भी जो पूरा इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर्स को लेकर भारत में एक बनना है, और खासकर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पे सबसे ज्यादा जोर है, उसमें आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस समझौते को? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि सेमी कंडक्टर पे अभी हम जो है चाइना और इधर ताइवान के ऊपर जो है डिपेंड करते थे। हमें हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं हो रहा था। ताइवान भी डिस्टेबलाइज होने जा रहा है। चाइना से रिलेशन हमारा जैसा है वो है ही है। अमेरिका हमेशा हमारा आर्म्स ट्विस्ट कर रहा है। तो ये सेमी कंडक्टर अगर हम धोलीरा में इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, डिफेंस का है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, तमाम जो नई चीज़ें आ रही हैं जो दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं, कट थ्रोट टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट हो रही हैं, हमारे विकास के लिए हो रही हैं। तो इसलिए ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हुआ है। हम इस पे फोकस करना चाहते थे और नीदरलैंड भी जो है हमारी तरफ आके इसमें हमें कोऑपरेट कर रहा है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सेमीकंडक्टर का हम इस तरीके से भी करते हैं कि ये लो एनर्जी कंजम्पशन, हाई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कंजम्पशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हमें ऐसे टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे एनर्जी का कंजम्पशन कम हो और कट थ्रोट टेक्नोलॉजी आए। तो सेमीकंडक्टर में हम जो है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं थे, और नीदरलैंड से अगर हम करते हैं तो ये हमारी जो है कट थ्रोट टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एआई है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, तमाम नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब जो है आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इस विजिट का सबसे जो कोर पॉइंट जो था, जो एग्रीमेंट साइन किया, उसमें जो है सेमीकंडक्टर जो है टॉप पे। मैं मानता हूं कि अगर इसमें हमने और सारी चीज़ें अचीव कर ली तो ये टॉप की है।